आप इसको ज़रा, चूँकि हम IMF को बड़ा लूजली इस्तेमाल करते हैं, ज़रा आराम से उनको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। ज़रा थोड़ा सा ना इस पर गौर व खौस कीजिएगा और ज़रा पढ़ कर आया कीजिए जब हम इस तरह की बात करते हैं। तो आई डोंट नो आपका कहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि अभी तो खड़े रहे ना, इसमें सुबह से रात तक लाइन होती थी पहले, अब जो है लाइन नहीं लगती यहाँ पे। इसकी वजह यही है कि यहाँ पे दो तबकाती निज़ाम नया राइट शेयर किया है। बेनज़ीर कार्ड अलग आ गया, वो बेचारे अलग हो गए, उनको वो गली में वो चीज़ें मिल रही हैं, कोई हाथ नहीं आ रहे। The registration is not being done right at this point in time. वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही अभी। नहीं, रजिस्ट्रेशन किस चीज़ की? जो BISP वाला। नहीं, देखिए BISP का तो सेंट्रल डेटाबेस है ना मेरे भाई। ये BISP का सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए। जो MT40 और MT60 तक उन्होंने जो जाना है, वो तो एक सेंट्रल डेटाबेस है जिसके साथ कंपेयर होना चाहिए, क्योंकि वो तो अगर हर जगह रजिस्ट्रेशन की यहाँ है जी सर। हमने जो हमारे बड़े स्टोर्स हैं उनके ऊपर ये लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए ये फैसिलिटी हमने अरेंज किया। दूसरा, हमने बिस को भी रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने नंबर ऑफ़ काउंटर्स जो उनसे है ना तमाम सिटीज़ में बढ़ाएं ताकि मैक्सिमम लोग। देखें, ये बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा ज़रूरी है कि जो सेंट्रल डेटाबेस है BISP की, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी जगह से भी, बिकॉज़ वो एक बड़ा तरीके से, मुनासिब तरीके से जो BISP वाले हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं जिस इदारे को अभी छोड़ कर आया हूँ, उस इदारा को जो BISP की जो कैश पेमेंट्स होती थी, वो पिछले 6 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है। वो डेटाबेस के मुताबिक आके बायोमेट्रिक होता है, बायोमेट्रिक के बेसिस पे उसकी तहकीक होती है। तो भाई वो एक सेपरेट कैटेगरी है ना, सेपरेट कैटेगरी जी। जी, एज फार एज आई एम कंसर्न हुए, और इसकी कोई अभी इजाज़त नहीं दी गई इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोर्ट। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह सकता हूँ। तो आई डोंट नो आपका कहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन आई है, क्योंकि अभी तो देखें जो गंदम के जो आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो ख़बरें आ रही हैं 15 अप्रैल तक आई थिंक बड़ा क्लैरिटी आ जाएगी कि किस किस्म की क्रॉप है। लेकिन अभी तक जो मेरे सुनने में आया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इंशाल्लाह क्रॉप होगी। हो गई थी गंदम, तो प्रोडक्ट उसकी जो है गंदम की वैल्यूडेड प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट की इजाज़त दी हुई है। भाई मेरे होते हुए नहीं हुआ। मैं वो बात कर सकता हूँ जो इस एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त है, राइट। उसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। आप इसको ज़रा, चूँकि हम IMF को बड़ा लूजली इस्तेमाल करते हैं, ज़रा आराम से उनको देख लीजिए और पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा है टारगेटेड सब्सिडीज़ आर ओके, अनटारगेटेड सब्सिडीज़ दे आर नॉट ओके विद। टारगेटेड सब्सिडी जो एक तबका है माशरे का, राइट, विच इज़ द मोस्ट वल्नरेबल तबका, उसमें तो वो कह रहे हैं आप और बढ़ाएं। ज़रा थोड़ा सा ना इस पर गौर व खौस कीजिएगा और ज़रा पढ़ कर आया कीजिए जब हम इस तरह की बात करते हैं। रिप्लेसमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बड़ी बात होती है, लेकिन जो इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट बात जो माहिरीन बोलते हैं कि आपको जो करंट अकाउंट का बार हर 5 साल बाद जो चार्ज जाता है और फिर आप बेड़ा गर्क हो जाता है मुल्क का, और सबसे ज़्यादा आवाम सफ़र कर रहे होते हैं, इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा उन्हें हिट कर रहा है बिकॉज ऑफ हाई डॉलर। तो इसमें आप अपने इतने टेन्योर में आप जो भी आपका है 5 साल का, उसमें क्या इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट को मेन फोकस रखेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर योर प्लान? देखें, ये तो दोनों चीज़ें ही हैं ना। इतना एंड, मेरा ज़्यादा नज़रिया होता है एंड लेकर चलें, एंड और ना करें। एक्सपोर्ट हैज़ टू बी आर टोटल फोकस, बिकॉज उससे आपका जो ज़र मुबादला की आपकी कमाई होती है। लेकिन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन वापस इसी पे आ जाएं, वीट पे आ जाएं। जो मैंने पहले भी बात की है कि इस वक्त 36 मौंड पर एकड़ हमारी एवरेज यील्ड है वीट की। 40 अगर ये हो जाए तो हम सेल्फ सफिशेंट हो जाते हैं। यहाँ आपकी बात आ जाती है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, वो आपको इजाज़त मिली नहीं मिली। भाई हम एक कंट्री जो एग्रीकल्चर के बारे में है, हम ये इम्पोर्ट कर क्यों रहे हैं? तो ये हमारे हाथ में है कि ये वीट की यील्ड कैसे बढ़ाई जाए, राइट। और अगर हम 40 से ऊपर ले जाते हैं तो इससे आप ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तो फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव ये स्पेशली इन एग्रीकल्चर बिटवीन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट, ये हमारा बहुत बड़ा बातें हैं कि IMF ने ये कह दिया, इसका IMF के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं, ये हमारे हाथ में है।
और उसको कंट्रोल करके लेके जाना है। चीज़ आप बता रहे हैं इसका डेटा अवेलेबल है, क्योंकि ये सारा सप्लाई डिमांड नहीं मेरे भाई, ये अगर मेरे पास ये डेटा है तो आप कहीं से जाके, मैंने भी तो कहीं से डेटा उठाया है ना। अच्छा चलिए, आईएमएफ से हटके एक सवाल कर लेते हैं। आईएमएफ से हटके एक सवाल कर लेते हैं। IMF से मैं जो बात पहले कह चुका हूँ, इसको मेरे भाई, इसको पाकिस्तान का प्रोग्राम समझिए, ठीक है। सपोर्टेड एंड फंडेड बाय IMF। अगर आपको टैक्स टू GDP बढ़ानी है, नहीं बढ़ानी है, सर्कुलर डेट को ख़त्म करना है। अच्छा, जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में लॉसेस हो रहे हैं उनको खसारे से निकालना है, ठीक है। तो अगर ये IMF भी कह रहा है तो क्या मसला है आपको? वो दूसरी और चीजें भी कर रहे हैं, दूसरी और चीजें भी तो कहते हैं। मैंने तो आपसे जो है बड़ा ऑब्जेक्टिवली पूछ रहा हूँ। अच्छा सर, ये बता इंशाल्लाह रहेगा। स्टील प्रोड्यूसर ने तो आपको खत लिखा था वजीर खजाना को कि 5 लाख टन स्टील स्मगल होके आ रहा है पर एनम ईरान से। फिर आप ऑयल प्रोड्यूसर ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, पेट्रोलियम डीलर ने खत लिखा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम को, आपको भी, कि 4 करोड़ लीटर जो है वो यौमिया तेल स्मगल होके आ रहा है। अच्छा, इसका फिर क्वांटिटी देखे फिर कौमी खजाने को इसका फिर कितना नुकसान सवाल होगा? क्या है? इस पे क्या हुआ? ये क्या हुआ अभी आया है? क्या हुआ? देखिए, मैंने अभी आप मेरी सारी वहाँ तकरीर सुन के आए हैं कि लीकेजेस को हमने बंद करना है। ये ट्रैक एंड ट्रेस वाली जो बात है, मैंने इसीलिए उस वक्त आपको समझाने की कोशिश की है कि इसको देखें, फंक्शनैलिटी है, इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। अब आप कह रहे हैं कि जी पिछले 3 हफ्ते में ये क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हुआ? ये हम इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट आपको करके दिखाएंगे। लेकिन जो दूसरी बात आप कर रहे हैं वो उससे भी आगे है। वो इसलिए है कि बॉर्डर कंट्रोल की बात है, बॉर्डर कंट्रोल की बात है। यही चीज़ हम इंशाल्लाह बॉर्डर पे भी लेके जाएंगे। और देखिए, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, जिस तरह इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह कुछ देर साथ रहेगा, तो हाँ, इंशाल्लाह कुछ देर साथ रहेगा, तो मैं वहाँ भी आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करके आया हूँ कि द एक्शंस हैव टू बी स्पीकिंग लाउडर देन द वर्ड्स। अब आप तो सिर्फ ये बातें कर रहे हैं ना, लेकिन बाकी इतनी चीज़ें हैं जो हमें सालों साल या दहाइयों से पता है, लेकिन हमने नहीं की। तो अब हमें थोड़ा सा मौका दें और इंशाल्लाह आपको ये एक्शन थोड़ा सा नज़र आएगा, और एंड देन विल टेक इट फ्रॉम देयर।